हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के 2 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें हम सॉल्यूशन पढ़ चुके थे और प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ चुके थे। आज सॉल्यूशन से ही थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम जानेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और इसके परसेंटेज कैसे निकाला जाता है कि कौन सी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट की परसेंटेज है, कितना सॉल्वेंट की परसेंटेज है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। पहला जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मास या वॉल्यूम का अमाउंट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट मास और सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्या मास है, क्या वॉल्यूम है, इसी को ज्ञात करना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, आगे आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि जब एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी निश्चित टेम्परेचर पर, और सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व एज मच एज सॉल्यूट इट इज कैपेबल डिजॉल्विंग। यानी किसी भी सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट घुलने के लिए सक्षम है, जितना घुलने में कैपेबल है, इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो सॉल्यूशन में सॉल्यूट नहीं घुल पाएगा। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा किसी निश्चित टेम्परेचर पे। यदि आप मान लो कि वाटर ले लेते हैं, वाटर में शुगर डिजॉल्व करते हैं, तो शुगर कुछ निश्चित समय तक ही घुलेगा और एक समय ज़्यादा आ जाएगा जब आप उसमें ज़्यादा चीनी डाल दोगे तो वो चीनी घुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब जितना घुलने में कैपेबल है वैसा सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट जितना घुलने में सक्षम है, जितना घुल सकता है और उतना नहीं घुला है, उसके लेवल से कम है, लेस देन द सैचुरेशन लेवल। यानी कि जितना घुलने में सक्षम है उस लेवल से कम है सॉल्यूट की मात्रा, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो कि आपने 200 ग्राम वाटर लिया, 200 ml वाटर लिया और उसमें 50 ग्राम चीनी घोला, तो घोलने को आप 100 ग्राम भी घोल सकते हैं उसमें, क्योंकि 100 ग्राम तक घुल सकता है, लेकिन आपने 50 ग्राम ही चीनी घोला, तो इस प्रकार उसकी लेवल क्या है? सैचुरेशन लेवल से कम है, क्योंकि घुल सकता है ज़्यादा लेकिन आपने घोला कम। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी भी किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट को घोलने के लिए किसी भी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉल्यूट घुल जाता है सॉल्यूशन में, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। यानी कि किसी भी गिवन टेम्परेचर में कोई सॉल्यूट घुल रहा है, वो उसका गुण है, प्रॉपर्टीज है, और यही सॉल्युबिलिटी कहलाता है कि उसमें कितना घुल सकता है, घुलने की गुण है या नहीं है, घुलने की प्रॉपर्टीज उसमें है या फिर नहीं है। इसी को ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर में आप शुगर घोलते हो तो शुगर की घुलने की प्रॉपर्टीज है, तभी तो उसमें घुलेगा, तो वो सॉल्युबिलिटी कहेगा। अब जो चीज़ें नहीं घुलती है वो अनसॉल्युबल है ना? जो नहीं घुलती है वो अनसॉल्युबल है, और जो घुल जाती है वो सॉल्युबल है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए इसके हम आगे फॉर्मूला जान लेते हैं कि कैसे निकालेंगे कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में घुली हुई है। ठीक है,
तो चलिए बच्चों ये जान लेते हैं कि कैसे निकलता है मास वॉल्यूम सॉल्यूट का परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जब भी किसी सॉल्यूशन में मास दिया रहे, ठीक है, तो उसका परसेंटेज कैसे निकालना है? तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट कितनी मात्रा में है और टोटल सॉल्यूशन कितना है, उससे आप कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बट्टे में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है। आगे जब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो किसी सॉल्यूशन का, है ना, किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है मास के द्वारा, ठीक है, मास के द्वारा वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे आप फॉर्मूला लगाएंगे मास ऑफ सॉल्यूट बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। यदि किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो किसके द्वारा, वॉल्यूम के द्वारा, ठीक है, उस सॉल्यूशन के सॉल्यूट के वॉल्यूम द्वारा, तो जैसे क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट्टे में सब में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सब में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जहां मास है वहां मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है। और ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहेगा, क्योंकि सॉल्यूट का परसेंटेज याद कर रहे हैं ना। जब सॉल्यूट का परसेंटेज याद कर रहे हैं तो सॉल्यूट बट्टे में सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है। तो इस टाइप के फॉर्मूले से हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। इसमें क्या कहा गया है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, जो खाने का नमक, एंड इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर कितना है 320 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन के माध्यम से निकालना है इसको। तो सबसे पहले देखिए जिसकी मात्रा कम है वो कहलाता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितना है उसको लिख लीजिए, सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन 40 ग्राम। वाटर कितना, तो वाटर की मात्रा ज़्यादा है और जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सॉल्वेंट कितना, सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन 320 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ है, सॉल्यूशन कितना बना, सॉल्यूशन बना 320 ग्राम हमने जल लिया और 40 ग्राम हमने सॉल्ट लिया, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, आ जाएगा 360 ग्राम। ठीक है, 360 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन है। उसमें पूछा गया कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आप निकालिए। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से, जो पहला फॉर्मूला जो मैं बताया हूं उसी पे रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट जो नमक की मात्रा है, कम मात्रा वाला सॉल्यूट कहलाता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना 40 ग्राम, तो 40 बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन कितने का बना 360 ग्राम, तो 360 और मल्टीप्लाई 100 है तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, 4 9 36, ऊपर 1 बचा है, ऊपर जब 1 बचा तो गुणा करोगे 100 में तो आ जाएगा 100 और नीचे 9, यानी कि 100
से भाग 100 को भाग दे दो 9 से, 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 के पहाड़े में 9 एकम 9, हासिल बचा 1, 1 क्या आ गया 10, फिर से 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, लगभग कितना परसेंटेज आएगा, ठीक है 11.11%। क्लियर है। या आप चाहे तो एक पॉइंट के बाद भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तो 11.1%। क्लियर है। क्लियर है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपका दूसरे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, धन्यवाद।